पाप कर्म किसे कहते हैं? पाप कर्म यानी विकारों के वशीभूत किया गया कर्म या विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करना। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष। हमारे पाप कर्म ही हमारे दुख का कारण है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो हमारे इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम है। कर्म की गति बहुत गुह्य है। पाप कर्म क्या है, पुण्य क्या है, इसको ना जानने के कारण ही मनुष्य दुखी है। पाप कर्म होते कैसे हैं? सबसे पहला, हमने संकल्पों से बहुत सारे पाप किए हैं। जैसे हमने किसी के बारे में गलत सोचा, बुरा सोचा, नेगेटिव सोचा, या फिर हमने मोहवश आकर के कोई ऐसा पाप किया, किसी भी तरह के अहंकार में आकर के किसी का नुकसान कर दिया। हमने प्रकृति का बहुत तरह से नुकसान किया है। जैसे मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख, दर्द या तकलीफ़ दी हो, तो ये सारे पाप कर्म की सूची में ही आते हैं। कुछ भी भगवान से छिपा नहीं है। खुदा की अदालत में कुछ भी छिप नहीं सकता। अब जो हमने पाप कर्म किए हैं वो कटेंगे कैसे? सबसे पहला है, ज्ञान और योग की अग्नि में हम अपने पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्मों की गुह्य गति क्या है, इसको ना जानने के कारण ही मनुष्य दुखी है। जब हमें कर्मों की गुह्य गति का सही ज्ञान होता है, जब हमें पाप और पुण्य का सही ज्ञान होता है, हमारी समझ गहरी होती जाती है। अमृत वेले उठकर जब हम परमात्मा को दिल से याद करते हैं तो उससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। मगर याद करने का तरीका क्या है? भगवान कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने आप को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान की जो अग्नि है वो हमें पुण्य कर्म करना सिखाएगी, पाप से बचाएगी। योग एक अग्नि है जिसमें पाप जलकर भस्म होते हैं। राजयोग से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसलिए ज्ञान और योग की अग्नि में ही पाप कर्मों को भस्म कर निर्मोही और अनासक्त बनना है। अपनी कमी कमजोरियों को योग अग्नि में जला दो। अच्छे कर्म करते जाओ और उन कर्मों का श्रेय यानी क्रेडिट मत लो। पूरे विश्व को सकाश देना यानी सकाश सेवा। सकाश सेवा माना मनसा सेवा। जब हम अपने मन से पूरे संसार के प्रति अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं, पूरे संसार को अच्छी वाइब्रेशंस भेजते हैं, सबसे पहले तो वो वाइब्रेशन हमें वापस आती हैं। और अगर हम दूसरों के दुख दूर करने का संकल्प क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे ही दुख दूर होते हैं। तो जो हम भेजेंगे पूरे संसार में वही हमें वापस आएगा। सकाश सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हम पूरे संसार की आत्माओं के प्रति अच्छा सोचते हैं, परमात्मा से शक्ति लेकर के पूरे संसार की आत्माओं को गुड वाइब्रेशंस भेजते हैं, इससे पापों का फोर्स बहुत कम हो जाएगा। मगर सकाश सेवा वही करेगा जो स्वयं शक्तिशाली होगा, जिसने स्वयं में उस परमात्म ऊर्जा को भरा होगा। तभी कहा जाता है कि अमृत वेले उठ करके उस परमात्मा से अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो, उससे करंट लो, उससे शक्ति लो, और वही शक्ति खुद भी यूज़ करो और पूरे संसार की आत्माओं को भी गुड वाइब्रेशंस भेजो, शक्तिशाली वाइब्रेशंस भेजो। मनसा सेवा करो, क्षमा याचना करो। क्षमा याचना माना आपने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किसी भी तरह की आत्माओं को दुख, दर्द या तकलीफ़ दिया है, उनसे आप दिल से क्षमा मांगो, उनसे आप दिल से माफ़ी मांगो। आपके थॉट्स उन सभी आत्माओं तक पहुंचते हैं। तो हमें सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, उन सभी आत्माओं से दिल से क्षमा मांगनी है जिनको भी हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किसी भी तरह का दुख, दर्द या तकलीफ़ दी है। क्षमा याचना करने से आप बहुत हल्के हो जाएंगे। और किसी भी आत्मा ने आपको भी किसी भी तरह का दुख दिया है, उन सभी आत्माओं को भी दिल से माफ़ कर दो। माफ़ी मांगना और माफ़ करना। भगवान कहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक आप अपनी सभी गलतियों को जानते हो। उन सभी गलतियों को लिख करके मुझे दे दो और खुद हल्के हो जाओ। तब जाकर जो लिखा है उसमें आधा माफ़ हो सकता है, मगर एक शर्त है कि वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो। वो जो आपने मिस्टेक की है उसे दोहराना नहीं है। दृढ़ संकल्प करो परमात्मा के सामने कि ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। तब जाकर जो लिखा है उसमें आधा माफ़ हो सकता है। सबकी दुआएं लो और सबको दुआएं दो। पास्ट में जीना नहीं है, पास्ट की चर्चा नहीं करनी। किसी ने आपको कष्ट दिया, अपशब्द बोले, परेशान किया, पास्ट में जीना नहीं है। सभी को क्षमा दान दे दो, सभी का कल्याण हो। पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, हम सब उसको विदाई देंगे और एक सुंदर संकल्प मन में कर लें, पास्ट को पूरी तरह से भुला देना।
कुछ भी गलती हुई हो उनसे बहुत अच्छा सीख करके आगे के लिए अगला वर्ष उन सभी गलतियों से मुक्त रहें। ये संकल्प करना। हम 2 वर्षों के संगम पर खड़े हैं। किसी ने आपको कष्ट दिया हो, परेशान किया हो, कुछ उल्टा सुल्टा हुआ हो जीवन में, बहुतों को क्षमा दान दे दें। सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखें। स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग, सूक्ष्म निरीक्षण करना। कई लोग खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं अपने पाप कर्मों के पश्चाताप के लिए, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। पश्चाताप तो वो चीज़ है जिससे आप स्वयं को हल्का कर सकें। पश्चाताप वो चीज़ है कि मेरी वजह से अगर किसी को दुख मिला है तो मुझे उस व्यक्ति को दुख से निकालना है, यानी कि उसको खुशी देनी है। मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। निराकार स्थिति में, यानी कि आत्मिक स्थिति में, उस निराकार परमात्मा के पास जाकर के बैठना, यानी परम धाम में उस परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करना, आत्मा समझ करके उनसे शक्तियां लेकर विकर्मों को नष्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। बीज रूप स्थिति द्वारा विकर्म विनाश होते हैं। योग से विकर्म विनाश करने की शक्ति मिलती है। उस शक्ति को कर्म में प्रयोग करना होता है। जिस स्टैंडर्ड से हम कर्म में प्रयोग करेंगे उस स्टैंडर्ड से हमारे विकर्मों का खाता परिवर्तन होगा। योग ऊर्जा देता है, प्यार की, शक्ति की, सुख की, शांति की। जिस तरह की ऊर्जा योग से प्राप्त करने के बाद में आप लेकर जाएंगे और कर्म में भी उसी पॉइंट पर जाकर के हिट करेंगे जिस पॉइंट में आपका विकार काम करता है, जिस पॉइंट पर आपका कोई भयानक संस्कार बार बार आपसे गलती कराता है, वहीं पर आपकी योग की ऊर्जा ने काम किया और वो गलती होना बदल करके गुण बदल गया। जहाँ वो आपका विकार गुण बनता है वो आपका विकर्म विनाश होता है, और गुण बनने के बाद वो कितनों को सुख देता है। पाप लगा था दुख दे देकर, पुण्य लगेगा सुख देके। भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, निस्वार्थ होकर के कर्म करो।